नमस्कार। समाचार समीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं उमा शंकर शुक्ल दर्पण। मित्रों, आज मैं बांग्लादेश के मुद्दे पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। इन दिनों बांग्लादेश इस्लामी कट्टरता की आंच में तप रहा है और उसकी आंच से भारत भी अछूता नहीं है। यह वही बांग्लादेश है जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को अपने हृदय से लगाए रखा। यही कारण है कि बांग्लादेशवासी पाकिस्तान की पराधीनता को स्वीकार नहीं कर पाए और 1971 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 16 दिसंबर को पाकिस्तान से मुक्ति मिली, जिसके बाद यह स्वतंत्र राष्ट्र बना। यह बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का परिणाम था जो पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा था और अंततः 26 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। यह वही बांग्लादेश है जब पाकिस्तान के इस्लामी जिहादियों का नंगा नाच बांग्लादेश में चल रहा था। इनकी बहू बेटियों की इज्जत तार तार हो रही थी, घर जलाए जा रहे थे। तब इन लोगों की रक्षा भारत की हिंदू सेना ने की। भारत की हिंदू प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार ने पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। आज उसके विपरीत बांग्लादेश के हिंदू लगातार हिंसा के शिकार होकर समाप्ति के अंतिम चरण में है। बांग्लादेश में इन दिनों अस्थिरता का माहौल है। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार कट्टरपंथियों की कठपुतली बनकर रह गई है। ऐसे में लंदन में रह रहे बीएनपी नेता तारिक रहमान और मां डॉक्टर जुबैदा रहमान की पुत्री जायमा रहमान अपने पिता के साथ बांग्लादेश आ चुकी हैं। बांग्लादेश आने पर इनका जोरदार स्वागत हजारों बांग्लादेशवासियों ने किया। इनका आना बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय के साथ देखा जा रहा है। जायमा रहमान एक राजनैतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके दादा जियाउर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। इनकी दादी खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं। जायमा रहमान लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री प्राप्त की और लंदन में एक बैरिस्टर के रूप में प्रैक्टिस करती थी। जायमा रहमान 2001 में अपनी दादी के साथ वोट डालने के बाद पहली बार चर्चा में आईं। 17 साल के निर्वासन के बाद जायमा रहमान अपने पिता के साथ ढाका लौटी हैं। इसी के साथ बांग्लादेश की सियासत में नया तूफान आने वाला है। यह तूफान महत्व इसलिए रखता है क्योंकि कट्टरपंथियों की योजना छिन्न भिन्न हो सकती है। जायमा रहमान ना तो हिजाब पहनती हैं, ना ही बुर्का। वे इस्लामिक कट्टरता से दूर सामाजिक सरोकार से ताल्लुक़ रखती हैं। समर्थकों का मानना है कि जायमा रहमान तेज तर्रार, स्पष्ट बोलने वाली, प्रभावशाली भाषण देती हैं, युवाओं से आसानी से जुड़ पाती हैं। लोगों का मानना है जायमा के सक्रिय होने से पार्टी को एक युवा चेहरा मिलेगा और कट्टरपंथियों के राजनीति को चुनौती मिलेगी। 26 अक्टूबर 1995 को जन्मी जायमा रहमान सभी वर्गों, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की बात करती हैं। ऐसे में जायमा का प्रवेश पार्टी के लिए नई ऊर्जा ला सकता है। वे शिक्षित और वैश्विक अनुभव वाली हैं, जो बीएनपी की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले दिन एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने मित्र उमाशंकर शुक्ल को। नमस्कार।